भिखारी लोग यहाँ बैठा है। हम और हमारा पापा तुम लोग को पूरा शहर में खोज लिए, कहीं नहीं मिला तुम लोग, और तुम लोग यहाँ बैठा है। कंबल बांटना है हम लोग को, तुम लोग को। अरे क्या कह रहा है तुम कंबल देगा हम लोग को? तुमको डर नहीं लग रहा है? टकला नियम जो बनाया है, अगर हम लोग को कोई भी भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसको भी जेल हो जाएगा। तुम क्यों नहीं डर रहा है? हम लोग को तो बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं बैठ रहे कहीं पे भीख मांगने के लिए। अरे यही तो एक अंतर होता है, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ में। तुम उसकी स्टेटमेंट को सही से नहीं समझे। वो भीख देने मना किया है, कंबल बांटने मना नहीं किया है। कंबल बांटना तो एक अलग चीज हुआ। कल को मेरा मानो हम पूरा संपत्ति किसी को देना चाहेंगे तो क्या हमको कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा इच्छा है, तुम थोड़ी ना हमसे मांग रहा है। हम तुम्हारे पास चल के आए कि लो भैया कंबल लो, ये भीख नहीं है। हाँ ये सही बोला तुम, कंबल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अब हम लोग को कंबल लेना होगा लोग से, पैसा की जगह पे। ये सही आइडिया दिया तुम। अरे पागल काला कद्दू, एक भी भिखारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इतना ठंडी पड़ा, कौन बैठेगा यहाँ पे आके? तुम नया साल के दिन मेरा भी समय खराब कर रहा है। हमको भी ठंडी में उठा के लेके आ गया कंबल बांटने के लिए। जब टकला नेता नया साल पे भिखारी बैन कर दिया है तो कहाँ से दिखेगा भिखारी सब तुमको? चलो ये कंबल लेके वापस चलते हैं, फालतू में मेरा रिक्शा भाड़ा भी लग गया तुम्हारे चक्कर में। यहाँ 5-10 मिनट से ज्यादा रहेंगे तो कुल्फी जम जाएगा हम लोग का, इतना ठंड पड़ रहा है। अरे नहीं पापा, चाहे कितना ही ठंड क्यों नहीं पड़ जाए, चाहे हम लोग मर क्यों नहीं जाए, लेकिन ये कंबल हम भिखारी लोग को बांट कर ही जाएंगे। काहे कि ज्ञानी जी बोले हैं, अगर तुम कंबल बांटोगे तो 2025 तुम्हारा बढ़िया जाएगा, तुम्हारा बिजनेस में तरक्की होगा और हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो हमको बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए एक दिन कष्ट सहना पड़ेगा। बहुत लोग बोलता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं, कंबल बांटेंगे। अरे तो कंबल बांटने के लिए भिखारी होना चाहिए ना। एक भी भिखारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एक तो ऐसे ही इतना ठंड पड़ रहा है, कोई निकलेगा भी नहीं, ऊपर से टकला नेता बैन कर दिया भिखारी, तो कहाँ से आएगा कोई भी यहाँ पे बैठने के लिए? हम लोग को भी यहाँ पे कोई देख लिया कंबल बांटते हुए, हम लोग को भी जेल हो जाएगा। न्यूज चैनल नहीं देखियो? अगर भिखारी को भीख देते हुए पकड़ा गए तो उस लोग को भी अंदर कर दिया जाएगा। क्या दिखा रहा था न्यूज में? चलो यहाँ से। अरे पापा लगता है आप न्यूज ध्यान से नहीं सुने हैं। वहाँ ये बोला गया कि भिखारी को आप भीख नहीं दे सकते हैं, कंबल नहीं दे सकते, ऐसा कहाँ बोला? कंबल दे सकते हैं, ये गिफ्ट है, भीख नहीं है। अगर यहाँ भिखारी नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलिए पूरा कद्दूपुर में जहाँ जहाँ भिखारी लोग बैठता है उस जगह जाकर हम लोग चेक करेंगे, कहीं तो भिखारी मिलेगा। काहे कि अगर हम लोग को एक भी भिखारी मिल गया तो हम लोग ये सारा कंबल उसी को दे देंगे, फिर वो अपना बरादरी में दे देगा, फिर हम लोग को टेंशन नहीं होगा। एक भिखारी तो ढूंढना है, इतना बड़ा शहर में एक भिखारी तो मिल ही जाएगा। अरे ये अच्छा नहीं किया टकला, भिखारी बैन कर दिया कद्दूपुर में। हमको वो धमकी दिया था, हम उससे पैसा मांग रहे थे तो हमको बोला भिखारी बैन कर देंगे, और वो सही में बैन कर दिया। उस टकला को हम लोग को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। वो हम लोग को अपना नेता का पावर दिखाया तो हम लोग को अपना भिखारी वाला पावर दिखाना पड़ेगा। हम लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं। वो अपना नेता का पावर दिखा रहा है, हम लोग को रास्ता में बैठने से मना कर दिया है। एक तो इतना ठंड पड़ रहा है, इतना ठंड में हम लोग से कोई और काम करवाएगा भी नहीं, तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे अगर भीख नहीं मांगेंगे तो? वो हम लोग का पेट पे लात मारा है, वो भी नया साल के दिन। कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा। अगर भीख मांगने बैठेंगे तो पुलिस अंदर कर देगी, कोई उपाय लगाना पड़ेगा। अरे तुम भिखारी लोग यहाँ बैठा है, हम और हमारा पापा तुम लोग को पूरा शहर में खोज लिए, कहीं नहीं मिला तुम लोग, और तुम लोग यहाँ बैठा है। कंबल बांटना है हम लोग को, तुम लोग को। अरे क्या कह रहा है तुम कंबल देगा हम लोग को? तुमको डर नहीं लग रहा है? टकला नियम जो बनाया है, अगर हम लोग को कोई भी भीख देते हुए पकड़ा गया तो उसको भी जेल हो जाएगा। तुम क्यों नहीं डर रहा है? हम लोग को तो बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं बैठ रहे कहीं पे भीख मांगने के लिए। अरे यही तो एक अंतर होता है, एक पढ़ा लिखा और एक अनपढ़ में। तुम उसकी स्टेटमेंट को सही से नहीं समझे। वो भीख देने मना किया है, कंबल बांटने मना नहीं किया है। कंबल बांटना तो एक अलग चीज हुआ। कल को मेरा मानो हम पूरा संपत्ति किसी को देना चाहेंगे तो क्या हमको कोई रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारा इच्छा है, तुम थोड़ी ना हमसे मांग रहा है। हम तुम्हारे पास चल के आए कि लो भैया कंबल लो, ये भीख नहीं है। हाँ ये सही बोला तुम, कंबल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी अब हम लोग को कंबल लेना होगा लोग से, पैसा की जगह पे। ये सही आइडिया दिया तुम। अब एक काम करेंगे, हम लोग घर घर जाके कंबल मांगेंगे और कंबल लेके दुकानदार को वापस सस्ता में बेच देंगे। इससे तो हम लोग का मोटा कमाई हो जाएगा और दुकानदार वाला लोग को भी सेट कर देंगे। उस लोग का बिजनेस भी चलेगा और हम लोग का धंधा भी चलेगा। तो अगला हम लोग का एक रास्ता बंद किया कमाने का ना, दूसरा रास्ता से कमाएंगे और उसका मुंह पे जूता मारेंगे। कहाँ है कंबल दो? अरे सामने में रिक्शा खड़ा है ना, हमारा बाबूजी वहाँ बैठा है, जाओ जाकर ले लो कंबल। और सुनो, ये मत सोचना कि हमको नहीं पता है कि तुम अंधा नहीं है। मेरे सामने ना ज्यादा एक्टिंग मत करो, सब पता है तुम्हारे पास आंख है और तुम काम भी कर सकता है, पर तुम निकम्मा है, काम करना नहीं चाहता है। तुमको बैठ के खाने का आदत लग गया है। और हमको ये भी पता है ये कंबल तुम बेचकर अपना खाना का इंतजाम करेगा, सब पता है हमको। फिर भी हम दे रहे हैं, काहे कि हम भी अपना फायदा के लिए दे रहे हैं।
हमको धंधा करना है और धंधा तभी चलेगा जब तुम कंबल लेगा। अरे कद्दू, तुम ये कंबल लेके भिखारी लोगों को कंबल दान कर रहा है? तुम न्यूज चैनल नहीं देखा है? भिखारी लोगों को भीख देना मना है, अंदर करवाए, थाना में कॉल करे, सुधरेगा नहीं तुम लोग। कितना भी हम कद्दूपुर को साफ करना चाहे तुम लोग गंदगी फैलाएगा ही। अभी हम थाना में फोन करके तुमको अंदर करवाते हैं, तमाशा लगा के रखा है। अरे टकला, हम लोग भीख नहीं दे रहे, कंबल बांट रहे हैं गरीब लोग को। तुमको उसमें क्या दिक्कत है? इतना ठंडी पड़ा, गरीब लोग कैसे सोएगा बिना कंबल के? नियम खाली बनाने से थोड़ी ना होता है, उस लोग के लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा। अरे सब इंतजाम कर दिए हम, तुम ज्यादा हमको मत सिखाओ मेरा काम। तुम यहाँ से जाओ कंबल लेके अपना, नहीं तो अंदर करवा देंगे तुम लोग को। दोनों बाप बेटा ज्यादा होशियार समझता अपने आप को। हम ये लॉ पास करवाए इतना मेहनत से, तुम लोग हमारा काम में पानी फेरा है। मजाक मत समझो, जो हम नियम बनाए हैं सही में अंदर करवा देंगे। 6 महीने का जेल होगा दोनों को। वाह रे टकला वाह। एक पहले का समय हुआ करता था जब कोई गलत करता था तो सजा मिलता था, और एक आज का समय है जब कोई अच्छा करता है तो सजा मिलता है। क्या जमाना आ गया है। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम जिसको सही बोल रहा है ना वो सही नहीं गलत है। हमसे ज्यादा दिमाग मत लगा, समझे? अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? तुम हमसे शुरू से चलता है, तुम हमारा तरक्की से चलता है। जैसे तुमको पता चला कि हमको कोई बोला है कि 2025 में तुम्हारा धंधा चलेगा, लेकिन उसके पहले तुमको दान करना पड़ेगा, तभी तुम आया एक नया कानून लेकर कि भैया भीख वीख सब बंद। तुमने कहने से मानेंगे, तुम्हारा राज है क्या रे? ये हमारा पैसा और हमारे बाबूजी का पैसा है, हम दान करें उड़ाएं, तुम कौन होता है रोकने वाला? तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा। कुत्ता का पूंछ कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। तुम लोग अभी हम बताते हैं, अंदर नहीं करवा दिया तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। और तुम लोग भिखारी साहब यहाँ से चले जाओ। ये जो अपना डेरा जमाया है ना यहाँ पे, टांग हाथ सब तोड़वा देंगे, समझा? और इलाज भी नहीं करवाएंगे, बैठे रहना ठंडा में, फिर एकदम सही में भिखारी लगेगा तुम लोग। अभी तो एक्टिंग कर रहा है ना अंधा लूला लंगड़ा होने का, प्रॉपर लंगड़ा लूला कर देंगे तुम लोग को। भागे यहाँ से, भागो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया ना दो आना। अरे टकला, पुलिस को नहीं बुलाना। अरे चलो रे काला कद्दू, यहाँ से चलो, तुम्हारे चक्कर में फंस जाएंगे हम लोग। पहले ही मना कर रहे थे, टकला पुलिस को बुला लेगा। चलो यहाँ से। चलो बचिया, नया साल है, पिकनिक मना के आते हैं, बढ़िया जगह घुमाएंगे, पार्टी हो रहा है एक जगह बढ़िया। अरे ये भिखारी लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? भिखारी साहब हटो यहाँ से, हटो, रास्ता खाली करो। खाली तो अब तुमको करेंगे, रास्ता खाली करे। पकड़ो रे इस लोग को, पकड़ो। अरे तुम लोग हमको यहाँ क्यों पकड़ के लेके आया? क्या चाहता है तुम लोग? बचेगा नहीं तुम लोग। टकला नेता पे हाथ डाला, अभी तक तो हम बैन करवाए तुम लोग के ऊपर, तुम लोग हम फांसी का सजा दिलवा देंगे। छोड़ दो हमको और मेरा बेटी को। तुम छोड़ा हम लोग को, हैं? तुम छोड़ा हम लोग को। आज देखो हम तुमको अपना आँख दिखा रहे हैं बिना चश्मा का। अभी तक तो तुमको हमसे डर नहीं लगता था, अब तुमको हमसे डर लगेगा, क्योंकि हम तुमको अपना आँख नहीं दिखाते थे, इसीलिए तुम ज्यादा सियाना बन रहा था। अब समझ में आया भिखारी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है? तुम हम लोग को अपना नेता होने का पावर दिखाए ना, अब देखो भिखारी गैंग अपना पावर दिखा रहा है। तुम अगर हम लोग का कहना नहीं माना तो तुम्हारा बेटी को भिखारी बना देंगे और फिर उसको सिग्नल पे बैठाएंगे, और तब देखना वो हम लोग से ज्यादा कमा के दिखाएगी। अरे खबरदार जो हमारा बेटी को कुछ किया तो। कहाँ है मेरी बेटी? वो जहाँ है अभी सही है, और तब तक सही रहेगी जब तक तुम चाहोगे, लेकिन इसके लिए तुमको हम लोग का बात मानना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, कौन सा बात है, जल्दी बोलो, क्या चाहिए तुम लोग को? भिखारी बैन हटाना है, हम हटा देंगे बैन। अरे देखो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, भिखारी बहन तो तुम बाद में हटाना, उससे पहले तुमको कुछ करना पड़ेगा जिससे हम लोग का जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया तुम, उसको सुकून मिल सके। हम लोग को प्रतिशोध लेना है तुमसे। अरे क्या करना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तुम कद्दूपुर में भिखारी पे बैन लगाया था ना, अब तुमको कटोरा लेके पूरा कद्दूपुर में भीख मांगना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करेगा तब हम लोग तुम्हारी बचिया को छोड़ेंगे। तुमको पहले कद्दूपुर में भीख खुद मांगना पड़ेगा, और जब कोई तुमसे पूछेगा कि तुम भीख क्यों मांग रहा है तो तुमको यही कहना होगा कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम गलत डिसीजन ले लिए थे भिखारी लोग को बैन करके, अब हमको पता चल चुका है भिखारी लोग को कितना दिक्कत होता है, इसीलिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम भी एक दिन भीख मांग रहे हैं, ऐसे भी हम रेडीमेड भिखारी है, ये सब बोलना पड़ेगा तुमको। हम भी जब पैदा हुए थे तो मेरा बाप भी हमको भीख मांग के खिलाया था, हम कचरा का बाल्टी में कुत्ता से खाना छीन के खाए थे, ये सब बोलना पड़ेगा। अगर ये सब बोलोगे हम टीवी में देखेंगे, तभी हम तुम्हारा बेटी को छोड़ेंगे, बता दिए। बोलो करोगे? और मेरा गाना भी गाना पड़ेगा तुमको, जो हम गाना गाते हैं, पहले पैसा फिर भगवान, ये गाना गाना पड़ेगा तुमको भीख मांगते समय। अरे पागल है क्या, ये सब काम हम नहीं करेंगे, हम टकला नेता, हम भीख क्या मांगेंगे? जो मन मारे मत बोलो, दे तोड़ देंगे तुम नाम। हाँ तो ठीक है, मत बोलो, अब यही लाइन सब तुम्हारा बेटी बोलेगा। अरे खबरदार जो हमारा बच्चिया को कुछ किया तो तुम लोग जो बोलेगा वो हम करेंगे भाई, हमारा पूरा नया साल खराब करवा रहा है तुम लोग, कुछ तो इज्जत रख लो। तुम रखा हम लोग का इज्जत, तुम तो हम लोग का इज्जत उछाल दिया हवा में, सबके सामने उछाला, अब हम लोग भी तुम्हारा इज्जत सबके सामने उछालेंगे। बोला करेगा कि नहीं करेगा? तो करे तैयार, तुमको भिखारी बनाए। हाँ जो बोलेगा वो करेंगे। हाँ अब हुआ ना मर्द वाला जबान,
अब देखो तुमको कैसे भिखारी बनाते हैं। भिखारी साला, हमको पैसा नहीं दिया था और हमने ऊपर बैन लगा दिया। अब तुमको पता चलेगा भीख मांगने में कितना मेहनत लगता है जब तुम खुद फील्ड वर्क करेगा तो। जब मुंह पे लोग तुम्हारा थूकेगा, पैसा नहीं देगा, बोलेगा आगे बढ़, तब तुमको पता चलेगा कितना जिल्लत वाला जिंदगी जीते हम लोग के ऊपर बैन लगाया है ना। अब तुमको पता चलेगा टकला साला। ये साला कहाँ के हम फंस गए। हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है। बेकारी अपने साथ बॉडीगार्ड सब नहीं रखते हैं। ज्यादा ईमानदार दिखाने के चक्कर में बॉडीगार्ड सबको हटा दिए, उसी का नतीजा ये सब। हाँ, अब लग रहा है ना टकला तुम एक नंबर भिखारी। ज्यादा होशियार बन रहा था, भिखारी बैन करेगा। अब नया साल के दिन जब तुम भीख मांगेगा ना, तो पूरा साल तुम भीख मांगेगा। जैसा जैसा सिखाया याद है कि नहीं, कि भूल गया? अरे हमको सब याद है, जैसा तुम बोला वैसा ही होगा। हाँ, अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम्हारा बेटी को भिखारी बना के सिग्नल पे बैठा देंगे। अरे खबरदार जो हमारा बच्चा को छुआ तो तुम लोग जैसा बोला वैसा ही करेंगे। हमारा बच्चा को कुछ नहीं करेगा, नहीं तो टांग तोड़वा देंगे तुम लोग का। अरे टांग तो हम लोग तोड़ेंगे तुम्हारी बेटी का, अगर तुम सही से भीख नहीं मांगा तो। और याद है ना मेरा गाना जो बोले गाना है भीख मांगते समय? अरे हाँ हमको याद है। अरे याद है तो गा के सुनाओ। अगर भीख मांगते समय बाहर में तुम मेरा गाना भूला तो तुम्हारा बेटी को भिखारी बना देंगे, सही में बता रहे। अरे हमको पूरा याद है, सुन लो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना ज्ञान। अरे वो ज्ञान नहीं, दान है मूर्ख कहीं का। तुम दान लेने जा रहा है कि ज्ञान लेने जा रहा है? ऊपर से ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बता रहा है, गा के सुनाओ। हाँ सुनो। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्नी या चवन्नी, आना दो आना। हो गया, सुन लिया? याद है हमको तुम्हारा पागल वाला गाना, इतना बार सुनाया। अरे म्यूजिक कहाँ है इसमें? अरे तुम भी जब गाते हैं तो म्यूजिक कहाँ बजता है? अरे लास्ट में म्यूजिक नहीं बजता है, नहीं बजाते म्यूजिक। अच्छा, वो जो टीटी टीटी करता है वो भी करना पड़ेगा? हाँ, वो भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया, टीवी में हम नहीं देखे तुमको वो करते हुए, तब तुम देखना तुम्हारी बेटी के साथ हम क्या करते हैं। अरे जैसा तुम बोला वैसे ही करेंगे, बार बार हमको धमकी मत दो। चलो अब तुम्हारा भीख मांगने का समय आ गया है, तुमको सिग्नल पे बैठा के आते हैं। सुनो रे टकला, यहीं पे बैठ के भीख मांगो। कटोरा रखा हुआ है तुम्हारे सामने, गाना गाओ जोर जोर से, अपने लोग आएगा पैसा दे के जाएगा। अरे अभी कोई दिख थोड़ी ना रहा, जब आएगा तो गाना गाएंगे। अगर ऐसे ही गाते रहेंगे तो मेरा गला बैठ जाएगा। अरे तुम्हारा गला बैठता है तो बैठने दो, अगर तुम अपना गला को खड़ा रखा तो तुम्हारी बेटी फिर यहाँ बैठ जाएगी। चलेगा? एक्टिंग करता है। हम जा रहे हैं, टीवी पे देखेंगे, न्यूज वाला आता ही होगा। न्यूज वाला को बोल दिए थे तुम्हारा न्यूज कवर करेगा वो। अरे न्यूज वाला लोग को क्या बुलाया तुम? अरे तुम भी जब भिखारी बैन किया था तो उसका न्यूज टीवी पे दिखाया था कि नहीं दिखाया था? तो तुम भी जब भीख मांगेगा तो वो भी टीवी पे दिखाना चाहिए, तभी ना वहाँ पे बैठ के टीवी में देखेंगे। चलो अब गाना स्टार्ट करो, हम जा रहे हैं। हाँ गा रहे भाई, गा रहे। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्नी या चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। ये साला पता नहीं क्या क्या करवा रहा नया साल के दिन। हम नया साल में भिखारी लोग को बैन करना चाहते थे, खुद ही भिखारी बन गया, पूरा मेरा नया साल खराब करवा दिया। और न्यूज पे चीज आ जाएगा तो हमारा कितना बेइज्जती हो जाएगा। चलो अब गाना गाते हैं, अगर उसका आदमी देख लेगा बिना गाते हुए बैठे यहाँ पे तो फिर हमारा बचिया को तंग करेगा। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्नी या चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। तुम यहाँ बैठा है और भीख मांग रहा है, ये सब क्या चल रहा है? तुम तो भिखारी लोग को बैन किया ना, खुद ही भीख मांगने बैठ गया। वाह रे वाह टकला, क्या बुद्धि लगाया है तुम। पहले भिखारी लोग को साफ कर दिया कद्दूपुर से, फिर अब ये धंधा खुद करने लग गया। वाह टकला वाह, नो कंपटीशन वाला धंधा करना चाह रहा था तुम, तभी ये सब खेल खेला। पहले बताता ना गधा कहीं का, कंबल हम तुमको दे देते। अच्छा हम समझ गए, तभी तुम वो कंबल हमको भिखारी लोग को देने नहीं दिया, काहे कि तुम जानता था नया साल में तुम भिखारी बनेगा और वो कंबल हम तुमको दें। ठीक है टकला, अच्छा ही है, अपना ससुर जी को कंबल देंगे तो हमारा दुकान और ज्यादा चलेगा। रुको ले आते कंबल, सारा कंबल तुम्ही को दे देते, ठीक है? लेकिन टकला हमको एक बात नहीं समझ में आया, तुम इतना सारा धंधा करता है वो सब तो फिर भी ठीक है, ये धंधा में आने के बारे में कैसे सोच लिया? ये थोड़ा अच्छा धंधा नहीं लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है क्या ऐसे बैठना? वो भी एकदम भिखारी लोग का पूरा गेटअप करके बैठा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सपना क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में कि हमारा पापा क्या भीख मांगता है, भीख मांग के खाता है? पहले तुम चोरी करता था, उससे भी पेट नहीं भरा तुम्हारा, अब भीख मांगने लग गया। अरे यार ये मनुष्य कहाँ से आ गया, जो मन मेरा बकवास करा, हमारा बेइज्जती करने का बस इसको मौका चाहिए होता है, काला कल उठा के का। अब हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वो हमको कुछ बोलने से मना किया, कहा था वो सबको अपना कहानी बताना, नहीं तो मेरा बेटी को परेशान करेगा वो लोग। अब हमको वही बोलना पड़ेगा जो हमको वो लोग सिखाया है। अरे काला कद्दू सेठ, हम सही में भिखारी है, पैदाइशी भिखारी है हम। मेरा बाप हमको भीख मांग के ही खिलाता था और हम कचरा का बाल्टी में
कुत्ता से खाना छीन के खाते थे। रेडीमेड भिखारी हम, खानदानी भिखारी। दो भीख दो हमको, तब ना हम कुछ खाएंगे। अरे टकला, हमको अपना कान पर और अपना आँख पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सारा बात तुम बोल रहा है, वो भी अपना मुंह से। इतना साल से हम तुमको बोलते थे, गोरा कदू तुमको बोलता था, तुम कभी यकीन नहीं किया, कभी नहीं माना कि तुम रेडीमेड भिखारी है, तुम्हारा खानदानी धंधा ये सब। लेकिन आज तुम नया साल के दिन, एक दिन के अंदर इतना बदल गया। तुम अपने मुंह से बोल रहा है और हमसे भीख मांग रहा है और हमको काला कद्दू सेठ बोल रहा है। वाह टकला वाह। रुको, तुम यहाँ पर कहीं जाना नहीं, तुमको खाली हम कंबल ही नहीं देंगे। गोरा कद्दू है ना, नाश्ता खा रहा था, तबीयत खराब है थोड़ा उसका, तो नाश्ता खाते खाते थोड़ा सा उल्टी कर दिया। उल्टी थोड़ा नाश्ता पर ही हो गया, तो हम सोच रहे थे नाश्ता फेंक दें, दिल नहीं कर रहा था, इतना बढ़िया नाश्ता था। लेकिन अब तुम बढ़िया आदमी मिल गया है, जरूरतमंद है तुम, कुत्ता से छीन के खा सकता है तो गोरा कद्दू का उल्टी वाला भी खा सकता है। रुको, नाश्ता भी ला कर देते हैं। अरे ये तो ज्यादा बकवास कर रहा। उल्टी वाला खाना खिलाएगा हमको, उल्टी वाला दे तोड़ देंगे हम सबका। मजाक बना के रखा नया साल पे हमारा। ये काला कल्लूठा को छोड़ेंगे नहीं हम। जब भी हमको कोई चोट लगता है, सबसे पहले आके नमक यही छिड़कता है उस पे। अरे नहीं नहीं, हमको भूख नहीं लगा है सेठ जी, हम भिखारी आदमी हैं, भीख दे दीजिए 5-10 रुपया जो। नहीं नहीं टकला, ऐसे कैसे तुम खाली पैसा लेगा? तुमको कंबल, पैसा और खाना तीनों देंगे हम। तुम हमको काला कद्दू सेठ बोला है, सेठ वाला कर्म भी करना होगा ना हमको, खाना भी खिलाएंगे हम तुमको। नहीं तो वो खाना कौन खाएगा? कुत्ता भी शायद नहीं खाएगा, और तुम तो कुत्ता का खाना खाता है, तो तुम जरूर खाएगा। खा लेना, ला कर दे रहे हैं। अरे टकला नेताजी, ये क्या देख रहे हैं हम? कल आप न्यूज पर लंबा लंबा भाषण दे रहे थे कि भिखारी लोग को बैन कर देंगे, कद्दूपुर को साफ करेंगे, नया साल आ रहा है, और एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि नया साल में खुद ही भिखारी बन गए आप? अरे यार पैसा दो ना तुम, नहीं है पैसा तो आगे बढ़ो। अरे टकला नेताजी, ये लाइन तो हम लोग का होना चाहिए ना। भिखारी आप हैं, आगे बढ़ने हम लोग बोलेंगे, आप बोलिएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन एक दिक्कत है, पता है क्या? अभी तक हमको सैलरी नहीं मिला है। 20 तारीख को हमको सैलरी मिलेगा, तब लाकर हम जरूर आपको 2 रुपया देंगे। तब तक आप हिलिएगा मत, यहीं बैठे रहिएगा। ये साला फकीर कहीं का भीख भी नहीं दे सकता है। अब इसका 2 रुपया लेने के लिए हम 20 दिन बैठे रहेंगे। साला सब मजाक बना रहा हमारा। अब इसके सामने एक्टिंग करना पड़ेगा, वो गुस्सा करने में मना किया है। हाँ ठीक है सेठ जी, आप इस 20 को क्या, अगला 20 को भी आइएगा ना, तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे, कहे कि हम तो रेडीमेड भिखारी है ना, खानदानी भिखारी। टकला नेताजी, ये बात आपका हमको बहुत अच्छा लगा, आप हमको मोटिवेट कर दिए। ऐसे ही आप भीख मांगते रहिएगा, एक दिन वापस आप टकला नेता बन जाइएगा। आज हम जाकर अपना बेटा को आपका कहानी सुनाएंगे, उसको बताएंगे कि एक टकला नेता था, भिखारी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर बहुत पेशेंस है, मोटिवेट है, वो मेहनत कर रहा है, बताएंगे हम उसको। अरे जाओ ना यार, भाषा नहीं दे रहा है यहाँ पे खड़ा के, दिमाग पहले से खराब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी सिग्नल पे बैठे भीख मांग रहे। ये वही टकला नेता है जो कद्दूपुर से भिखारी मिटाना चाहता था, और इसको लेकर लॉ भी पास किया था कि कोई भीख देते हुए पकड़ा गया या भीख लेते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस समय तक हम लोग को ये नहीं पता था कि टकला नेताजी कोई और ही प्लान बना रहे हैं। दरअसल टकला नेताजी कद्दूपुर से सारा भिखारी को हटा के वो बिजनेस खुद करना चाहते थे, बिना कंपटीशन वाला बिजनेस, ताकि सारा मुनाफा इनको मिले। देखिए आज कैसे टकला नेताजी सिग्नल पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। कद्दूपुर का सारा भीख इन्हीं को चाहिए। तो चलिए टकला नेताजी से बात करते हैं, पूछते हैं टकला नेताजी आखिर ऐसा क्यों किए। टकला नेताजी, आप तो भिखारी मिटाना चाहते थे, फिर आप अपना पावर का इस्तेमाल करके ये काम क्यों किए? क्यों भीख मांग रहे हैं यहाँ पे? आपके पास पैसा का क्या कमी है जो आपको भीख मांगना पड़ रहा है? अरे देखिए, दरअसल हम जब भिखारी लोग के ऊपर बैन लगाए थे ना, हमको बाद में पता चला कि भिखारी लोग को उससे कितना कष्ट हुआ है, इसीलिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं उसका, इसीलिए हम भी भीख मांग रहे हैं। और हम तो रेडीमेड भिखारी है ना, हमारा तो खानदानी पेशा है भीख मांगना। हमारा बाबूजी भी हमको भीख मांग के खिलाता था, और हम कचरा का बाल्टी में कुत्ता से खाना छीन के खाते थे। अच्छा अच्छा, हम सब समझ रहे हैं। पहले आप लोग भीख मांगते थे, बाद में आप वोट मांगना चालू कर दिए, और अब फिर से आपको अपना औकात पता चल गया है कि आप है कौन असली में, वही काम इसीलिए आप वापस से कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हम सब समझ रहे हैं अब टकला नेताजी, और ये बात अच्छा है, आदमी को अपना औकात नहीं भूलना चाहिए। हाँ हमको अपना औकात याद है, हमको भीख दे दीजिए, पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, देते जाना अठन्नी चवन्नी, आना दो आना टी 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 टी। हाँ, अब मजा आया। हम लोग को बैन कर रहा था, अब टकला को पता चला होगा जिल्लत का जिंदगी कैसा होता है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट आप लोगों को कौन सा लगा वो भी बताइएगा, ओके। और दोस्तों, बहुत ही चैनल डाउन चल रहा है, तो यार लाइक सब्सक्राइब करो यार, 2-3 बार देखो कॉमेडी को,
तो फिर हमारा चैनल को एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ वीडियोस को लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से मतलब एक वीडियो को देख रहे हैं कोई बात नहीं, उसको पूरा देखना, उसके बाद दूसरा वीडियो देखना, जिससे हमारा चैनल बूस्ट हो जाएगा। तो यार जाओ जल्दी जल्दी जाओ यार, देख